और इन सब चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है तो बिल्कुल है। पूजा मनाते हैं तो? हाँ जी, अगर आपका परिवार यहाँ से आए और पैर स्लिप करके सीधा गंगा में चला जाए कैसा लगेगा? बिल्कुल गिर जाएगा यहाँ। तो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ गिरना ही गिरना है, तो टूटा हुआ घाट है, गिरना ही गिरना है। तो प्रशासन से क्या अनुरोध करते हैं? प्रशासन छोड़िए ना, स्थानीय पार्षद से क्या अनुरोध करते हैं ये बताइए। ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट किया जाए। और नगर निगम से दिल्ली क्राइम नजर सब पर। महज एक साल के इंतजार के बाद आज फिर से छठ पूजा का जो आगमन है वो हो चुका है आज से। और इसी बीच हावड़ा नगर निगम के द्वारा हावड़ा जिला के अंतर्गत जितने भी घाट है जहाँ पे छठ व्रतियों के द्वारा छठ व्रत किया जाता है, उन सभी घाटों पे बांस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। हालांकि हम बता दें आपको, हावड़ा नगर निगम काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने कैसे लोग गंगा में डूब जाते हैं, नहाने उतरते हैं, डूब जाते हैं। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, अभी छठ पूजा का समय है। अभी चर्चा का विषय यह है कि जब छठ व्रती इस घाट पे आएंगे, और सिर्फ ये घाट नहीं है, हावड़ा जिला के जितने भी घाट है उस पर जब वो लोग जाएंगे पूजा करने तो वहाँ कोई दुर्घटना ना घटे। अभी हम लोग हैं ठीक हावड़ा स्टेशन के नियरेस्ट चंदमारी घाट पर, और यहाँ पे आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं हावड़ा नगर निगम और हावड़ा सिटी पुलिस के द्वारा किया गया। लेकिन इस घाट पे भी दुर्घटना घट सकता है। आप देख लीजिए इस घाट की दशा क्या है और हावड़ा नगर निगम किस प्रकार से इस घाट की सेवा करता है ताकि छठ व्रती आए और इस पे पूजा करे और उसी में से कोई व्यक्ति गंगा जी में डूब जाए। कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार कर रही है हावड़ा नगर निगम, क्योंकि छठ पूजा एक आस्था का पर्व है। यूपी बिहार झारखंड के लोगों के लिए ना महापर्व माना जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं ना छठ व्रत करने के लिए इसी घाट पर। लेकिन उसके बावजूद भी इस घाट की ना दशा बदलती है ना ही दिशा बदलती है। हालांकि यहाँ के कुछ स्थानीय व्यक्ति उपस्थित है, उनसे हम बात करें। क्या नाम है भैया? ओमनाथ सोनकर ब्रैकेट। इस घाट का ये दशा कब से है? ये सालों साल से होता ही रहता है और पूजा तो इसमें हम हर साल होता है और बहुत धूमधाम से पूजा होता है। और हम लोग हावड़ा खटीक समाज की तरफ से हम लोग पूरा ब्रेकिंग करते हैं, पूजा का पंडाल उंडाल सब बनता है। और मगर बहुत बार कंप्लेन भी दिए हैं, ये घाट वगैरह जो देख रहे हैं इसके वजह से हम लोग बहुत कंप्लेन भी दिए, फिर भी कोई काम नहीं होता है। फिर भी हम लोग जैसे भी करके इसमें हम लोग पूजा पाठ जैसे होता ही रहता है। बहुत समय तो दुर्घटना भी घटता हुआ, कोई व्यक्ति नहाने आता है डूब जाता है, ऐसा बहुत घट जाता है। ये जो स्लिप है प्लस आगे में गड्ढा है, गड्ढे की वजह से बहुत परेशानी होता है पब्लिक को नहाने में। यहाँ से दूर दूर से पब्लिक आते हैं नहाने के लिए, उसमें एक दो डूब भी जाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही अनऑफिशियली उत्तर हावड़ा के डीसीपी के द्वारा एक बाइट दिया गया था, मीडिया बाइट, जिसमें बताया गया था कि हावड़ा जिला में दो घाट है जो विपदजनक है। एक हावड़ा स्टेशन के नियरेस्ट ये घाट और एक बाली में पड़ता है। तो दोनों घाटों पे प्रशासन के द्वारा ज़्यादा नज़रदारी करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटा मोटी 2000-4000 से ज़्यादा छठ व्रती लोग व्रत करते हैं। हाँ, पूरा और ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जब पूरा भर जाता है तो उसके बाद में बगल में भी एक घाट है, उसमें सब इसमें हो मतलब भर जाने के बाद में वो घाट में चल जाते हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार सोनकर। मनीष कुमार सोनकर। ये जो घाट की दशा है सही है या गलत? गलत है। इसको सुधारने की ज़रूरत है कि नहीं? क्यों नहीं है? इसको कौन सुधारेगा? सरकार। कहीं ना कहीं ये गंगा का जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी होती है और हालांकि नगर निगम की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि उसके जिला के अंतर्गत जितने भी घाट आते हैं उन सभी घाटों की तंदुरुस्ती जरूरी है। क्योंकि सिर्फ छठ व्रत नहीं होता है, गंगा घाट की बहुत सारी जो विधाएं हैं वो की जाती है, बहुत सारा पूजा किया जाता है। उन सभी पूजाओं में हर घर की माताएं बहनें आती हैं, तो ज़रूरत है हर घाट को चुस्त और तंदुरुस्त करने। क्या नाम हुआ? जितेंद्र चौधरी। ये घाट की दशा कैसी है? बहुत ख़राब है, इसका सुधारने का प्रयास किया जाए क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए। इसी में बाई चांस मिस्टेक होने से घटना भी हो जाता है, बाई चांस हो भी चुका है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाए। इसमें किसकी गलती? हावड़ा नगर निगम को गलत ठहराएंगे या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को गलत? नहीं, इसमें जो यहाँ का जिम्मेदार है वही। जिम्मेदारी तो हावड़ा नगर निगम की ही बनती है क्योंकि गंगा सेंट्रल की जिम्मेदारी है गंगा तक। ये जो एरिया है ये तो स्टेट गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में आता है और ये जो एरिया है वो हावड़ा नगर निगम को सुधारना चाहिए। और यहाँ के स्थानीय जो पार्षद है, सब जगह आप सेंटर को खड़ा कर दोगे, सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा? तो जो स्टेट का है वो कौन करेगा? स्टेट का ही ना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय पार्षद का भी तो जरूरी है क्योंकि वो यहाँ के काउंसिलर हैं, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि, उनका भी तो जरूरी है इस घाट पे आए, यहाँ की स्थिति देखे। क्योंकि यहाँ पे 2000-4000 छठ व्रती लोग आके छठ व्रत करते हैं और ये एक साल नहीं है, हर साल होता है। तो जरूरत है इसको 2 महीना पहले ये सबको ट्रीटमेंट किया जाए दुर्गा पूजा से। और ये देखिए छठ पूजा आज से शुरुआत हुआ, ये बैरिकेडिंग हालांकि 1 या 2 दिन पहले हुआ होगा। 2 दिन पहले। आपको क्या लगता है इस बैरिकेडिंग से दुर्घटना नहीं घटेगा? घटेगा, क्यों नहीं घटेगा? तो जरूरत है इसको और ठीक करने की। हाँ, मेन तो इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं लगा के कोई फायदा नहीं है। आदमी समझदार है कि इसके आगे गहरी है,
मैं इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। लेकिन यहीं पे अगर पैर स्लिप करके गिर जाए तो कमर तोड़ लेगा। तो फिर इसी के लिए मैंने क्या बोला कि वो बैरिकेड का कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत ये है ट्रीटमेंट यहाँ होना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा अनुरोध रहेगा हावड़ा सिटी पुलिस के माननीय कमिश्नर से कि आप इन सब चीज़ों का निरीक्षण कीजिए। हालांकि ये जो एरिया गोलाबाड़ी थाना के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हमेशा सिर्फ छठ पूजा के लिए नहीं, सालों में 365 दिन भी यहाँ पे गोलाबाड़ी थाना के बाहर से आदमी आके यहाँ पे स्नान करते हैं। बहुत दूर दूर से आदमी आके नहा के बहुत तकलीफ भी होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोगों को नहाने धोने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इससे कुछ दिन आगे 2-4 दिन आगे एक जन स्पॉट डेट मतलब डूब कर मर गया, रह गया यहाँ से। डर गया। कहीं ना कहीं जरूरत, अगर कोई भी थाना का एक व्यक्ति अगर यहाँ पे उपस्थित रहेगा तो इन सब चीज़ों की ये जो घटना घटती है ये घटना नहीं होगा। लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा हावड़ा नगर निगम से भी कि छठ पूजा अब 2 दिन सिर्फ कल भर है हमारे पास, उसका परसों घाट है, उसके बाद वाले दिन घाट है, लेकिन ये इतना जल्दी तो ये बनेगा नहीं। ये देखिए, जो परिवार यहाँ पे छठ पूजा मनाने जाएगा वो तो यहाँ से भी उतरेगा, उस साइड भी जाएगा, इस साइड से भी उतरेगा, तो ये कैसी दशा है। यहाँ पे अगर हावड़ा नगर निगम के जो उच्च अधिकारी है उनके घर के परिवार क्या ऐसे घाट से आएंगे? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जो हावड़ा नगर निगम के उच्च अधिकारी है, जो जिम्मेदारी नागरिक है, वो लोग आते हैं, उच्च अधिकारी के परिवार यहाँ पे नहीं आते छठ पूजा मनाने। तो ज़रूरत है इन सब चीज़ों को ठीक करने, ज़रूरत है कि नहीं है? जी बिल्कुल सही है। ध्यान भी देना चाहिए, बहुत दूर दूर से आदमी आता है नहाने के लिए, प्लस उसका सामान भी चोरी हो जाता है, कोई दायित्व नहीं यहाँ लिया जाता है। एक बड़ा मुद्दा बनता है, ये अभी से नहीं है, सालों साल से देखा जाता है कि इस घाट पे अगर कोई व्यक्ति यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा कहीं से भी आता है, वो बैठता है, यहाँ से सामान चोरी हो जाता है। उसके बाद अगर वो कंप्लेन करवाने जाता है थाना में ना, तो उसको हरासमेंट अलग किया जाता है कि नहीं? जरूर जरूर, एकदम सही बात है। राइट किया जाता है। हाँ हाँ। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, इसमें तो नगर निगम को नहीं दोष देंगे, क्योंकि यहाँ से सामान चोरी होना मतलब ये प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि महज यहाँ से कुछ ही दूर में ट्रैफिक गार्ड का जो घर है वहाँ पे ट्रैफिक के अधिकारी लोग रहते हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी पे गोलाबाड़ी थाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी गलती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे एक अधिकारी को आप 24/7 दीजिए जो कि यहाँ पे निरीक्षक कर सके और लोगों की सेवा कर सके। और हावड़ा नगर निगम के उच्च अधिकारी एवं उत्तर हावड़ा के विधायक से मेरा अनुरोध है कि इस घाट का भी एक बार निरीक्षण कर लीजिए कि यहाँ से कोई दहाएगा कि नहीं दहाएगा। हालांकि उत्तर हावड़ा के विधायक के द्वारा कहा गया था कि छपरा से भी ज़्यादा धूमधाम से छठ पूजा हावड़ा में मनाया जाएगा। हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर घाट की दशा ऐसी रहेगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घटेगी। और छपरा तो दूर का बात है, जो व्यक्ति छठ व्रत करने आएगा ना, उसके घर में मातम का त्यौहार बन जाएगा। तो अनुरोध रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग आके निरीक्षण कीजिए और इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए। ठीक करने की जरूरत है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल है? तो बिल्कुल है। पूजा मनाते हैं तो? हाँ जी, अगर आपका परिवार यहाँ से आए और पैर स्लिप करके सीधा गंगा में चला जाए, कैसा लगेगा? बिल्कुल गिर जाएगा यहाँ। ये तो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ गिरना ही गिरना है, तो टूटा हुआ घाट है, गिरना ही गिरना है। तो प्रशासन से क्या अनुरोध करते हैं? प्रशासन छोड़िए ना, स्थानीय पार्षद से क्या अनुरोध करते हैं ये बताइए। ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। और नगर निगम से उनसे भी यही है। जरूरत इस घाट को ठीक करने की, और ये सिर्फ छठ पूजा के लिए नहीं है। क्या चाहिए आम पब्लिक को? क्या चाहिए? बस सुविधा चाहिए हर चीज़ का। बीच में एक मैटर उठा था कि छठ पूजा करने से ना गंगा दूषित होती है और छठ पूजा के कारण साउंड पोल्यूशन होता है। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन कुछ अधिकारियों से कि एक बार आके देखें, जो गंगा में नहाते हैं और साबुन शैम्पू लगाते हैं उससे गंगा दूषित होती है या नहीं होती है। और काली पूजा, दुर्गा पूजा और तमाम पूजा के जो मूर्ति होती है उसका भसान भी गंगा में होता है, उससे गंगा दूषित होती है कि नहीं होती है? देखा जाए तो वो मिट्टी है, तो उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि गंगा ही मिट्टी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छठ व्रत करने पानी में उतरे, उससे गंगा दूषित होगा? नहीं, इंसान आके नहा रहा तो दूषित हो जाएगा। यही तो सोच रख रहे हैं। अभी के समय में एक केस भी किया गया था इस विषय पे कि हावड़ा, ये जो पश्चिम बंगाल के जितने भी घाट हैं वहाँ पे छठ व्रत मना कर दिया जाए, क्योंकि पानी में उतर के जब व्रत किया जाएगा तो गंगा दूषित होगी। ऐसा तो गलत बात है, तो आदमी छठ मनाएगा कहाँ पे? ये सब विभ्रांति वाला बात है और आदमी का जो मेंटलिटी है वो खराब होने से लोग ऐसे धारणा रखते हैं। खैर, इस घाट की दशा दिखाते हुए दिल्ली क्राइम न्यूज़ के लिए मैं रोशन कुमार मिश्रा, जय हिंद।